लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी को करारा झटका लगा है। उन्हें फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी हां, आपने सही सुना। माफिया मुख्तार अंसारी को 33 वर्ष 3 महीने 9 दिन पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में उस पर 2,02,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। माफिया मुख्तार की सजा को लेकर 54 पेज का फैसला आया। बांदा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना और माफिया मुख्तार को 8वीं बार सजा हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुख्तार अंसारी ने 10 जून 1987 को दुनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के जिलाधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि गाजीपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर उसने शस्त्र लाइसेंस को प्राप्त किया। फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद सीआईडी ने 4 दिसंबर 1990 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी, तत्काल डिप्टी कलेक्टर समेत 5 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। माफिया मुख्तार अंसारी को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 467 यानी बहुमूल्य सुरक्षा और वसीयत आदि की जालसाजी, 468 यानी ठगी के मकसद से जालसाजी का दोषी पाया गया और उसमें सजा सुनाई गई। भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं के तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी को आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत दोषी पाया गया है, जिसके तहत अधिकतम 6 माह की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। चलिए, आज जो है अदालत ने मुख्तार अंसारी को 420 में 7 वर्ष की सजा सुनाई है और 50,000 जुर्माना अदा करने के लिए कहा है, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते तो 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई जाएगी। 467 में ताजिरात हिंद आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 1 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। यदि जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 6 माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार 468 में 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है, 50,000 जुर्माना अदा करने के लिए कहा गया। यदि नहीं अदा करते हैं तो 3 माह की सजा उनको और भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार 30 आर्म्स एक्ट में 6 माह की सजा और 2,000 रुपया जुर्माना अदा करने के लिए कोर्ट ने कहा है। यदि जुर्माना अदा नहीं करते तो 1 सप्ताह और सजा भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार इन 1, 2, 3, 4 धाराओं में उनको मैक्सिमम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2,02,000 रुपया उनको जो है पेनाल्टी लगाया, जो जुर्माना लगाएंगे, और जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 12 माह 1 सप्ताह यानी 1 साल 1 सप्ताह उनको और सजा भुगतनी पड़ेगी। ये सजा का नटसेल में पूरा सारांश है। देखिए, जैसा हम पहले बताए, उस वक्त वो मऊ में कनेक्ट थे, उसके चलते 3 बजे जो सजा प्रोनाउंस होनी थी वो 10-15 मिनट लेट। उस वक्त हमको लगता था कि वो नीचे कैप लगा करके नीचे जो है, जो वीडियो उनको दिख रहा था यहाँ के कोर्ट सिनेरियो का, उसको देखने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि सर्वर बहुत डाउन फ्लक्चुएट कर रहा था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बस उन्होंने कोर्ट ने जब पूछा कि क्या आपको हमारी आवाज़ मिल रही है, तो इतनी आवाज़ सुनाई पड़ी कि हाँ, हमको आवाज़ मिल रही है। उसके बाद कोर्ट ने पूरा जजमेंट, जो अपना ऑपरेटिव पोर्शन था, ये जो सजा का जिसका क्रक्स ये है कि उनको आजीवन कारावास मैक्सिमम सुनाया गया। नहीं, चूंकि सुबह 11 बजे सजा के क्वांटम पे बहुत इलाबरेट, बहुत ही विस्तृत चर्चा उनके वकील श्रीनाथ त्रिपाठी और एडीजीसी विनय सिंह, जो सर वो सीबीसीआईडी के वकील उदय राज शुक्ला और आलोक श्रीवास्तव ने काफी लंबी चौड़ी बहस उस पर हुई थी। लगभग आधा घंटा बहस हुआ था। सारे जो जजमेंट का ऑपरेटिव पोर्शन था 51 पेज का पूरा जजमेंट है। उस पेज के 76वें और 77वें पॉइंट को जो प्रोसिक्यूशन डिफेंस के लॉयर श्रीनाथ त्रिपाठी जी ने कोट किया, उस पर जो डिफेंस लॉयर ने आपत्ति जताई। तमाम बहस जो है आधा घंटा 45। अपनी कोई बात रखी क्या इस दौरान? नहीं, सुबह भी मुख्तार ने कोई विशेष बात नहीं रखी। सुबह तो सर्वर भी बहुत परेशान कर रहा था। इस वक्त सजा सुनाने के बाद हमने जो देखा वो मुड़ी नीचे था और वो उसमें कोई उसने अपना रिएक्शन नहीं दिया। मतलब तत्कालिक कोई निर्णय हम जैसे ऐसा नहीं था कि कुछ उसने कहा। उसने एक हिसाब से चुपचाप उस सजा को स्वीकार कर लिया। इसके बाद निश्चित रूप से, जैसा हम पहले भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट अपील हर व्यक्ति को, कसाब जो पूरे देश का मुलजिम था, आतंकवादी था, उसको राष्ट्रपति तक अभयदान के लिए उसने प्रार्थना की। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हर मुलजिम के लिए रास्ता खुला, इनके लिए भी खुला हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।